हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सदाक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की फिजिक्स की सीरीज़ का आज हमारा सेकंड पार्ट है। दोस्तों, इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट को अपलोड कर दिया है। यदि आपने वह नहीं देखा है तो आप उसको चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमने बायोलॉजी की सीरीज़ और हिस्ट्री की सीरीज़ भी ऑलरेडी अपलोड की हुई है। यदि आपने वह नहीं देखी है तो आप उसको भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, वहाँ पे आपको सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एस सी पीटी में ही नहीं बल्कि अन्य एग्जाम में भी बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर करते हुए चलते हैं, हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम न्यूटन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। वह है, मतलब आपको बताना है न्यूटन के किस नियम के आधारित पर यह परिभाषा दी गई है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, न्यूटन का गति का तीसरा नियम। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आपको 2 से 3 सेकंड का समय देंगे, जिसमें आपको अपना उत्तर छांटना है। उसके बाद हम इसका उत्तर आपको बता देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है न्यूटन की गति का विषयक तीसरा नियम होता है, जिसमें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। इसमें प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जल में तैरना न्यूटन की गति का किस नियम के कारण संभव है? प्रथम नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या फिर उपरोक्त सभी। जल में तैरने की क्रिया होती है वह क्रिया प्रतिक्रिया पर ही आधारित होती है। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, तीसरा नियम। न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है वह जल के तैरना पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। तो फ्रेंड्स, बताइए यह कथन किसका है? दोस्तों, यह कथन जो है वो न्यूटन का कथन है। और फ्रेंड्स, जो ये कथन है यह पहले नियम पर आधारित है कि यदि कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है वह तब तक विराम अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे कि मान लीजिए कोई भी किताब है या कोई भी वस्तु है, वह तब तक उसी अवस्था में ही रहेगी जब तक कि यदि आप उसको उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना रख दे। तो यही नियम होता है न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बल का परिभाषा आती है कौन से नियम से आती है? फ्रेंड्स, ये बताना है बल की परिभाषा। तो फ्रेंड्स, जो बल की परिभाषा होती है वो गति के दूसरे नियम से आती है। और फ्रेंड्स, इसका जो फॉर्मूला है वो है F=ma। ये है बल की परिभाषा, जो कि न्यूटन के दूसरे नियम से आती है। बल जो होता है वो द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, किसी पिंड उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो फ्रेंड्स, जो ये नियम है ये जड़त्व पर आधारित है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जड़त्व। किसी भी पिंड में जड़त्व का वह गुण धर्म होता है जिसे वह सीधी रेखा में या फिर विराम अवस्था में ही बना रहता है। तो फ्रेंड्स, इसको जड़त्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। दोस्तों, जो न्यूटन का पहला नियम है हमने आपको भी बताया था वो जड़त्व का नियम कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये उदाहरण से संबंधित क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन है ये है कि गाड़ी खींचता हुआ एक घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो फ्रेंड्स, आपको बताना है गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, या फिर पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो फ्रेंड्स, जो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल होता है उसके द्वारा जो घोड़ा होता है वो चल पाता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के द्वारा गाड़ी जो होती है वो आगे चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? दोस्तों, जो चलती हुई गाड़ी होती है अचानक से ब्रेक लगने पर तो क्या होता है? फ्रेंड्स, ये भी एक जड़त्व का ही उदाहरण है। तो न्यूटन का जो पहला नियम है वो इसी पर आधारित है, न्यूटन के पहले नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉकेट की कार्य प्रणाली। फ्रेंड्स, जो रॉकेट की कार्य प्रणाली होती है वो न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होती है, F=ma पर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 10, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आकांक्षा का कारण क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, जैसे कि अश्व जो होता है वो तो होता है गति में, और जो अश्वारोही होता है वो स्थिर अवस्था में बना रहता है, जिसके कारण से जो क्या होता है, अश्वारोही घोड़े पर से नीचे गिर जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो कारण है वो है जड़त्व, विराम जड़त्व। विराम जड़त्व की अवस्था में ऐसी क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों आने क्वेश्चन नंबर 11, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खिसकाकर पकड़ता है। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन होते हैं ये सारे के सारे दैनिक जीवन पर आधारित प्रश्न होते हैं, इसी तरह के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, इसीलिए क्या होता है, जो क्रिकेट का खिलाड़ी होता है वो अपने हाथ को थोड़ा पीछे खिसकाता है, जिससे कि जो बॉल है वो उसकी संभावना अधिक होती है हाथ में आने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बल गुणनफल है। दोस्तों जो बल गुणनफल है ये न्यूटन के दूसरे नियम पर आधारित है, F = ma पर। तो फ्रेंड्स बल किसके गुणनफल होता है, F का मतलब होता है बल, m का मतलब होता है द्रव्यमान और a का मतलब होता है त्वरण। तो F = ma यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान गुणा त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित है पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा परिवर्तित रहती है। भार में परिवर्तन होता है, मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। दोस्तों जब भी किसी भी मतलब जो वस्तु होती है उसके कभी भी भार में परिवर्तन नहीं होता, या फिर उसके द्रव्यमान में कभी भी परिवर्तन नहीं होता, उसका द्रव्यमान एक समान बना रहता है हर जगह पर, चाहे वो चंद्रमा हो चाहे वो पृथ्वी हो। द्रव्यमान जो होता है या फिर हम मात्रा कह सकते हैं वो हमेशा एक समान ही रहती है। चेंज होता है तो भार में चेंज होता है, जैसे कि पृथ्वी पर वस्तु जो होती है, मान लीजिए पृथ्वी पर कोई भी वस्तु 60 किलोग्राम की है तो वह चंद्रमा पर केवल 10 किलोग्राम की रह जाएगी। तो फ्रेंड्स ये क्या है, तो ये भार होता है। और फ्रेंड्स जो द्रव्यमान है, यदि मान लीजिए किसी भी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो उसका द्रव्यमान चंद्रमा पर भी 60 किलोग्राम ही रहेगा। इस तरह से होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो होगा मात्रा जो होती है वो तो अपरिवर्तित रहती है, लेकिन भार में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है। दोस्तों जैसे कि पृथ्वी होती है, पृथ्वी आपने देखी इस तरह की होती है, तो फ्रेंड्स इसके बीच में एक रेखा होती है, काल्पनिक रेखा होती है ये होती है विषुवत रेखा, और फ्रेंड्स ये होते हैं इसके ध्रुव। ध्रुव होते हैं, वहाँ पर किसी भी वस्तु या फिर किसी भी व्यक्ति का जो भार होता है वो अधिक होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो होगा अधिक, और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दोनों ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा और भूमध्य रेखा पर कम होता है जी का मान। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जी के मान से ही किसी का वस्तु का भार बदलता है। फ्रेंड्स जब यहाँ पर जी का मान अधिक होता है वहाँ पर वस्तु का भार भी अधिक हो जाता है, और जहाँ पर जी का मान कम होता है वहाँ पर वस्तु का भार भी कम हो जाता है। तो ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आ जाएगा, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन माना जाएगा। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान रहता है। आपको यहाँ पर सही तर्क छांटना है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या फिर मैदानों की तुलना में पहाड़ी पर अधिक होता है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के ध्रुव पर जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो सर्वाधिक होता है, इसीलिए जो वस्तु होंगी या फिर मनुष्य का शरीर का भार होगा वो भी सर्वाधिक होगा। तो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्रुवों पर अधिकतम होगा शरीर का वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचाई से क्यों उछल सकता है। दोस्तों क्या होता है इसका कारण, तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। चंद्रमा की सतह खुरदुरी होती है, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कितना कम होता है, 1/6 होता है पृथ्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 20 किलोग्राम के वजन को जमीन से ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़ने पर किया गया कार्य क्या होता है। 20 जूल, 200 जूल, 981 जूल या फिर 0 जूल।
तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, शून्य जूल। दोस्तों यदि भी कोई भी वस्तु ऊपर हवा में टंगी हुई है और वह क्रिया नहीं कर रही है तो उसमें जो किया गया कार्य होता है वो शून्य होता है। जब कार्य दिखता है कि किया हुआ है, जैसे कि कोई भी चीज़ स्थापित होती है तो उसको कार्य कहा जाता है, लेकिन यदि उस पर कितना भी बल लगा लिया जाए किसी भी वस्तु पर और वह विस्थापित नहीं होती है अपने स्थान से, तो वह शून्य बल ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है पर उसमें कोई भी विस्थापन करने में वह असफल रहता है, तो बताइए उसने कोई कार्य किया है, ऋणात्मक कार्य किया है, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, और अधिकतम कार्य। दोस्तों इनमें से क्या होगा इसका सही उत्तर? तो फ्रेंड्स इस तरह की स्थिति जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें कोई भी कार्य नहीं होता, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोई भी कार्य नहीं। फ्रेंड्स यदि किसी भी वस्तु में हमने कोई विस्थापन पैदा नहीं किया है तो किसी भी कार्य में काउंट नहीं होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों फिजिक्स की लैंग्वेज में यही होता है कार्य, यदि किसी वस्तु को कुछ भी चेंज किया जाए तो वही कार्य है, अदरवाइज जैसे कि हम स्टडी करते हैं तो स्टडी करना, सोना, या फिर एक जगह बैठे रहना, या फिर किसी वस्तु को पकड़ के रखना, या फिर सर पे रखे रखना, यह कोई भी कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्यों होता है ऐसा? तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु, या फिर स्थायित्व बढ़ाने के लिए। दोस्तों जो पहाड़ी पर आदमी चढ़ता है तो वह अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए चढ़ता है, जिससे कि वो उसका जो पैर है उसकी ग्रिप बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती क्योंकि। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे। फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक है, आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।